हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। पीटीआई वीडियो सेवा में आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका। आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया। इस बजट को कैसे देखते हैं भविष्य की दृष्टि से और वर्तमान की दृष्टि से, देश की आर्थिक दशा और दिशा की दृष्टि? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है कि इस बजट से जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको बूस्ट मिलेगा, बूस्टर, और भारत एक तरीके से महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसरित होगा। ये बजट, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के मन की बात को पूरा किया है और आयकर की जो छूट सीमा बढ़ाई है अद्भुत है। और इसमें एक तरीके से कहा जाए तो मध्यम वर्गीय के साथ साथ चाहे वो महिला के लिए हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे उद्यमी के लिए हो, या रक्षा क्षेत्र में या उच्च शिक्षा के लिए हो, प्रत्येक वर्ग को इस प्रकार से इस बजट ने छुआ है कि देश में जैसे लगता है कि 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना है उसका प्रथम चरण बड़े अच्छी तरीके से प्रारंभ उसका हुआ है। और कह सकते हैं कि ये एक आत्मनिर्भरता के जरिए भारत को विकसित बनाने का एक ये रोड मैप है। और जो आत्मनिर्भरता का जो भाव है वो हमारे जैसे कपड़ों का जो भारत में बनेंगे सस्ता करके किया है, चमड़े का एक अलग उन्होंने उसको प्रोत्साहन दिया है, उसके बने हुए उत्पाद को पीएम फेलोशिप किया है तो शोध को बढ़ावा मिल रहा है। जीवन रक्षक दवाओं ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। जो दवाएं बहुत महंगी मिलती थी, जो जीवन रक्षक थी, कैंसर के लिए थी, दूसरे उसमें उन्होंने कस्टम ड्यूटी को हटाया है या कुछ टैक्सेस को कम किए हैं। कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का वो बजट है जो तमाम चीजों पे एक आशा का केंद्र बनकर आया है। अगर आप देखें तो स्टार्टअप के लिए इतना बड़ा जो फंड 10,000 करोड़ रुपए पहले थे, 10,000 करोड़ रुपए और शामिल कर दिए। इसका लाभ क्या होगा कि उन्होंने 20 करोड़ तक ऋण की व्यवस्था स्टार्टअप के लिए की है। यानी भारत स्वावलंबी बनने की तरफ अग्रसरित होगा और हमारी देश की प्रतिभाओं को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो एमएसएमई जो एक मूलाधार है किसी भी देश की प्रगति का, चाहे जर्मनी हो चाहे जापान हो, सबने किया है, उसको भारतवर्ष में इस तेजी के साथ कि हमारा जो 45% तक का निर्यात का भाग है वो एमएसएमई की तरफ हो। 10 करोड़ तक के ऋण एमएसएमई के लिए स्वीकृत किए गए हैं एक विशेष रियायती दाम पर। तो दूसरी तरफ कपास का जो है 5 साल का पैकेज का कपास के किसानों को दिया गया है। यूरिया के नए यूनिट्स लगाए जा रहे हैं। डेयरी मत्स्य पालन के लिए 5 लाख का जो ऋण है सस्ती दर पर वो उपलब्ध कराया जा रहा है। तिलहन उपज के लिए का जो है उसके लिए अलग से रियायतें दी गई हैं। कहना चाहिए कि केवल जो लेदर का जो स्कीम है उससे 22 लाख के आसपास नौकरियां मिलने वाली हैं। लेदर के बने हुए सामान उपकरण सस्ते होंगे, टीवी सस्ता होगा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में। एक तरफ देखें तो मोबाइल सस्ता होगा, दूसरी तरफ देखें तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जहां सस्ते हैं वहीं बने हुए जो कपड़े हैं वो भी सस्ते पड़े। यानी आम आवाम की जो आवश्यकताएं थीं और खासतौर से मध्यम वर्ग में, बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बहुत बड़ी राहत दी गई है। और अगर हम देखें तो भारत पर्यटन के माध्यम से एक आय का प्रमुख स्रोत बन जाए, इस पर जो ध्यान दिया गया है अद्भुत है। 50 नए साइट्स तैयार करेंगे, मेडिकल टूरिज्म पर भी ध्यान देंगे और बुद्ध से जुड़े पर्यटन स्थलों का आसान वीजा भी करेंगे, उनका डेवलपमेंट प्रोसेस को और तेज प्रारंभ करेंगे। उधर दूसरी तरफ अगर देखें तो 3 AI एक्सीलेंस सेंटर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें होगा, वो बनाए जाने की बात हुई है। आधुनिकीकरण के परिवेश में हमने परंपरागत तरीके से आय के सृजन का जो उपक्रम किया है उसमें अगर आप देखो तो बजटीय घाटा कम हो रहा है। ये अद्भुत है अपने आप में। और जो वर्ष 2026 के लिए अगर हम कहें 4.4% का वित्तीय घाटा रह जाएगा।
ये भी अपने आप में एक जो भारत सरकार की जो कोशिशें हैं उनका एक नतीजा है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे मेडिकल उपकरण सस्ते हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते हो रहे हैं, बीमा के क्षेत्र में भी 100% का जो है वो एक प्रकार से उसका इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की गई है। 82 सामान है उसमें से शेष हटा दिया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का प्रारंभ किया गया है। अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है इस बजट में, और उसके साथ साथ उड़ान योजना में तो अद्भुत है। 10 साल के अंदर हम 120 नए हवाई अड्डे बनाने जा रहे हैं। यानी हम जो कनेक्टिविटी सिस्टम है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, जो डिजिटलाइजेशन है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। जो मेक इन इंडिया था उसको मेक फॉर जो है हम पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं, वर्ल्ड के लिए मेक फॉर वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं। तो भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसरित भी हो रहा है। और एक तरीके से देखें तो भारत ने अभी तक का जो अपनी कार्य योजनाएं तैयार की हैं उसमें हमने स्वास्थ्य की तरफ, हमने किसानों की तरफ, हमने व्यक्तियों को जो छात्रवृत्तियां हमने बढ़ाई हैं, हमारी सरकार ने बढ़ाई हैं, वो उनको प्रोत्साहन देगी शोध के लिए। और शोध के साथ साथ जो आईआईटी में अगर देखें 5 आईआईटी में बेहतर सुविधा की बात है। और अगर देखें तो पुस्तक डिजिटल उपलब्ध कराई जाए, इस पर हम आगे बढ़े हैं। 6500 आईआईटी जो हैं 6500 सीटें आईआईटी में बढ़ाई गई हैं, 75,000 सीटें मेडिकल में बढ़ाई गई हैं। यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्रयोग हुए हैं। बजट में खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए क्या है, तब जब अखिलेश यादव जी कुंभ का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां के आंकड़े नहीं है तो बजट के आंकड़ों पर उनको देखिए, जो अध्ययनशील नहीं है, जिन्होंने अध्ययन